हिंदू संगठन द्वारा 3 सवाल बड़े जो खड़े किए गए हैं, उसमें सबसे पहला सवाल है कि एक बड़ा चार्ज लिया जा रहा है और उसमें 2 तरह की जो मदिरा है, जो ब्रांड है, उनका सेवन कराया जाएगा। क्योंकि उनको तथ्यों की जानकारी नहीं थी, कहाँ से उनके पास ये आया। कुछ आजकल जो छोटे-मोटे संगठन होते हैं वो इस तरह से उठकर आ जाते हैं कि राजनीतिक रंग देने के लिए। साथ ही दूसरा सवाल ये आता है कि वहाँ पर महिलाओं और बच्चियों की गैदरिंग भी होगी। अगर पीने के बाद लोग वहाँ लड़खड़ाते हैं तो उन्हें संभालने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी। जो लोग नेगेटिव है वो नेगेटिव ही बात करेंगे। और तीसरा सवाल उन्होंने खड़ा किया कि बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स है, उसको लेकर आप कितने जागरूक हैं और किस तरह का आपने ये आयोजन किया इन दिनों के बीच में। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, जो लोग नहीं लेना चाहते मत लें। और उसको राजनीतिक रंग देने के लिए कुछ छोटे-मोटे संगठनों ने आरोप लगाए हैं। सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात गायक सोनू निगम सहारनपुर आ रहे हैं। आने वाली 23 फरवरी को सहारनपुर की सबसे बड़ी जो संस्था है CIS, उसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर पूरे शहर में चर्चा है। चर्चा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कहा जा रहा है कि सनातन धर्म जो प्रेमी है, जो विश्व हिंदू संगठन है, उसके कुछ लोग इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CIS के अध्यक्ष रविंदर मिगलानी जी है। रविंदर मिगलानी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी वेब न्यूज़ में। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। स्वागत है। सबसे पहले जो आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसके लिए आपको बधाई। पूरे कार्यक्रम को लेके शहर में चर्चा है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, आखिर इस कार्यक्रम के पीछे आपका मकसद क्या है? किस सोच के साथ आप इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं? मैं रविंदर मिगलानी, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, और मेरे साथ अमित चौधरी जी, महासचिव चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं। हम आपको ये बताएं कि हमारा संस्था चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज समय समय पर अलग अलग तरह की गतिविधियां करती रहती है और इसके अलावा सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, हर तरह के कार्यों में काम करती है। जैसे पिछले दिनों ठंड में ठिठुर रहे गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए कंबल वितरण करना, और कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाएं को रोकथाम के लिए रेडियम रिफ्लेक्टर्स लगाना। इसी क्रम में हमने अपना वार्षिक समारोह समन्वय 2024 23 फरवरी को करने जा रहे हैं, जिसमें विश्वविख्यात गायक सोनू निगम जी अपनी प्रस्तुति देंगे। और मकसद ये है कि यहाँ का जो युवा है माइग्रेट हो रहा है, वो चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, गुड़गांव देखने जाते हैं, लेकिन सहारनपुर में ऐसा नहीं है। तो हमारी संस्था ने ये प्रयास कर रहे हैं कि उन युवा शक्ति, उन युवा नौजवान साथियों को भी यहाँ पर ऐसा दिया जाए प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो मनोरंजन कर ले सकें। और सब कुछ काम पूरा प्रोफेशनल तरीके से और लीगलाइज कंप्लाइंस को करते हुए हो रहा है। शहर का विकास तभी होगा ना जब इसमें सांस्कृतिक जो कल्चरल हेरिटेज का अपलिफ्ट करने का दिशा में ये काम है। सभी जानते हैं कि आपकी संस्था सामाजिक कार्य समय समय पर करती रहती है। अभी तक इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हुई है, और जो टिकट्स की बात चल रही है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, और क्या कुछ परसेंटेज अभी टिकट्स वितरण का चल रहा है? इसमें 4 जोन में इसको बांटा गया है, जोन A, जोन B, जोन C और जोन D। इसमें टोटल 2 से 2,500 लोगों की गैदरिंग होने की संभावना है। ये डिपेंड करेगा जितनी बुकिंग होगी। उसमें पीछे जो है स्टैंडिंग ऑडियंस है, फिर उसके आगे सीटिंग चेयर है, फिर उसके आगे चेयर है, और सबसे आगे फ्रंट में सोफ़ा और राउंड टेबल्स हैं। कार्यक्रम की चर्चा के बीच कुछ हिंदू संगठन के लोग सामने आए, उन्होंने विरोध किया इस कार्यक्रम का। क्या आपके संज्ञान में ये मामला आया है? हाँ, 2 दिन पहले आया है, लेकिन वो जितने भी उसमें आरोप में बेबुनियाद और निराधार हैं, क्योंकि उनको तथ्यों की जानकारी नहीं थी, कहाँ से उनके पास ये आया। हम बिल्कुल सबको लीगल इसकी सरकारी अनुमति के अनुसार काम कर रहे हैं, सब नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। इसमें सब प्रॉपर लाइसेंस लेके काम हो रहा है, कोई भी किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा। इसमें किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, जो लोग नहीं लेना चाहते मत लें। जो उसमें ड्रिंक के लिए प्रोफेशनल एजेंसी के थ्रू काम हो रहा है, लीगलाइज्ड है और प्रोफेशनल है, और किसी के ऊपर कोई प्रेशर ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। जिसकी जो इच्छा है वो ले सकता है। ऐसी फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट में डिफरेंट स्टॉल्स हैं, जिसकी जो इच्छा है वो खा सकता है। हिंदू संगठन द्वारा 3 सवाल बड़े जो खड़े किए गए हैं, उसमें सबसे पहला सवाल है कि एक बड़ा चार्ज लिया जा रहा है और उसमें 2 तरह की जो मदिरा है, जो ब्रांड है, उनका सेवन कराया जाएगा। साथ ही दूसरा सवाल ये आता है कि वहाँ पर महिलाओं और बच्चियों की गैदरिंग भी होगी। अगर पीने के बाद लोग वहाँ लड़खड़ाते हैं तो उन्हें संभालने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? क्या ये आज के समय से ठीक है, सनातन धर्म के हिसाब से ठीक है? तीसरा सवाल उन्होंने खड़ा किया कि बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स है, उसको लेकर आप कितने जागरूक हैं और किस तरह का आपने ये आयोजन किया इन दिनों के बीच में? देखिए, जो पहले तीसरे सवाल पे मैं आ जाऊं, ये जिनका एग्ज़ाम है, स्कूल है, ये हमारा उनके लिए कोई भी प्रेशर नहीं है कि उन्होंने ज़रूर आना है।
ये एडल्ट और सीनियर्स लोग आ रहे हैं और पूरा पारिवारिक प्रोग्राम है, सब फैमिली के साथ अच्छे शहर के गणमान्य लोग उसमें ले रहे हैं। सहारनपुर क्लब में जाते हैं या अपनी शादी ब्याह में जाते हैं, रेस्टोरेंट बार में जाते हैं, जिनकी जो जिस तरह की इच्छा हो उसके लिए स्वतंत्र है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं दिया जा रहा, किसी के ऊपर कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब पूरा फैमिली प्रोग्राम के साथ है। हम 18वीं सदी में भी तो नहीं जी सकते। आज का जो समय है आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। शहर पिछड़ा रह जाएगा, युवा बाहर जाएगा, तो उसको रोकने के लिए जो आज की मार्केट की रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ का स्तर उभरा है, ऊपर हुआ है। पहले खाना पत्तलों पे खिलाया जाता था, आज बफे सिस्टम है। तो कुछ आजकल जो छुटमुट संगठन होते हैं वो इस तरह से उठकर आ जाते हैं कि राजनीतिक रंग देने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, उसमें कोई आधार नहीं है, ना ही कोई चीज़ अनुचित की जा रही है लीगल तरीके से, जिसका ऑप्शनल है वो जैसे बाहर चलता है, जैसे शादी समारोह होता है, सब जगह फैमिलीज होती हैं, उस तरह का ही वो प्रोग्राम जैसे गुरदास मान जी वाला हुआ था। अगर किसी ने वो देखा हो, आप लोगों ने भी देखा होगा, सब उसमें रहे, वहाँ भी परिवार था और यही व्यवस्था थी। पर इस बार उसको राजनीतिक रंग देने के लिए कुछ छोटे मोटे संगठनों ने आरोप लगाए हैं जिनका कोई आधार नहीं है। आप इतना भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसको लेकर कई डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। लीकर डिपार्टमेंट होगा, निगम होगा और आपका पुलिस डिपार्टमेंट होगा, सिक्योरिटी होगी। बिल्कुल। क्या आपको सभी विभागों से भी एनओसी मिल गई है? सबसे हो गया, सबसे प्रोसेस है और सबका बिना किसी परमिशन के कोई काम नहीं किया जाएगा। पूरा जीएसटी का पूरा पे किया जाएगा, किया जा रहा है, सब चीज प्रॉपर बिल से परचेज हो रहा है। यूपी का सबका संबंधित विभागों से सब समझ परमिशन लेने के बाद ही आयोजन होगा हर चीज़ का। एक चर्चा और सिक्योरिटी की दृष्टि से इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स को किया गया है, बाउंसर्स एंगेज किए गए हैं, पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा है, सारा इंतजाम किया जाएगा। एक चर्चा और है कि टिकट को लेकर जो आपका संगठन है, संस्था है, वो परेशान है कि उसकी बिक्री नहीं हो रही, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस है, बड़ा पॉजिटिव है। बिल्कुल भी ये सब चीज़ें बिल्कुल भ्रमित करने वाली या बिना आधार की बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं। तो अभी प्रोग्राम सामने आ ही जाएगा, जब आप खुद लाइव उसको कैच करेंगे। अभी जिनको जानकारी नहीं है वो कुछ भी बोलते रहें, क्योंकि कोई ऑथेंटिक आरोप लगाना किसी भी चीज़ का बहुत आसान होता है, किसी भी तरह से किसी के ऊपर आरोप लगाना। आलोचना प्रोग्राम हो जाता है, उसके बाद आलोचना के लिए पिछले वाले प्रोग्राम से पहले भी आरोप लगे थे, आलोचना कोई नहीं कर पाया, सबने वाहवाही की। अब इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं इस प्रोग्राम के बाद भी आप हमें बधाई देंगे, हम आपको बधाई देंगे। मतलब पॉजिटिविटी की जरूरत है, जो लोग नेगेटिव हैं वो नेगेटिव ही बात करेंगे और खासकर वही लोग करते हैं जो लोग खुद नहीं करते। किसी भी शहर या देश की तरक्की के लिए या तो उसके आप विरोध में होते हो या आप उसके साथ होते हो, आप न्यूट्रल नहीं रह पाते। वो हर शहर में होता है, हर जगह होता है। रविंदर जी, सिटी वेब से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो CIS के अध्यक्ष रविंदर मिगलानी जी ने सिटी वेब से बातचीत की और पूरा प्रोग्राम जो सोनू निगम नाइट होने जा रही है उसको विस्तार से बताया। जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसके बारे में भी इन्होंने विस्तार से जानकारी दी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।